सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून द्वारा नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी विषय हल्द्वानी नैनीताल नगर निगम की महापौर की आरक्षित सीट किए जाने विषयक। महोदय, उपरोक्त विषयक आपके संज्ञान में लाना है कि आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी संविधान में जो हक और अधिकार अनुसूचित जाति के लोगों को मिले हैं वह पूरी तरह धरातल में नहीं मिल सके हैं। इसका उदाहरण हल्द्वानी की नगर निगम है। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत चुनाव या फिर नगर पालिका नगर निगम ही क्यों न हो, इसमें चक्रीय क्रम में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन हल्द्वानी महापौर की सीट ऐसी हो चुकी है, अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 40,000 मतदाता होने के बाद भी आज तक यह सीट आरक्षित नहीं हुई। आजादी से पहले से आज तक के हल्द्वानी नगर निगम और नगर पालिका से लेकर नगर निगम बनने तक के इतिहास निम्नवत हैं। चौधरी श्याम सिंह 1 नवंबर 1942 से रहे सर 15 मार्च 1943 तक। मुरली मनोहर माथुर रहे 16 मार्च 1943 से 1946 तक। दयाकिशन पांडे रहे, उसके बाद घनानंद पांडे रहे, दयाकिशन पांडे रहे, हीरा बल्लभ बेलवाल जी रहे, नंद किशोर खंडेलवाल जी रहे, हीरा बल्लभ बेलवाल जी रहे, मोहम्मद अब्दुल्ला रहे, हीरा बल्लभ बेलवाल रहे, नवीन चंद तिवारी रहे, सुषमा बेलवाल रही, हेमंत सिंह बगड़वाल जी रहे, रेणु अधिकारी जी रही और डॉक्टर जोगेंद्र सिंह पाल सिंह रौतेला 2011 से आज तक बने हुए हैं। महोदय, उपरोक्त सूची से स्पष्ट होता है कि आज तक एक भी बार सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुई। अनुसूचित जाति के विभिन्न पार्टियों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा भी सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से दावेदारी भी प्रेषित की गई है तथा की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि सभी पार्टियों के अनुसूचित जाति समुदाय के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी यह चाहते हैं कि उक्त सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाए। यदि शासन द्वारा उक्त सीट को अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति समाज समुदाय का शासन प्रशासन से विश्वास टूट जाएगा। अतः महोदय से अनुरोध है कि समाज के कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति के संवैधानिक हितों की रक्षा हेतु चक्रीय क्रम में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को लागू कर हल्द्वानी नगर निगम मेयर सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाए तथा हल्द्वानी मेयर सीट को आरक्षित घोषित करने की कृपा कीजिएगा। अनुसूचित जाति समुदाय सदैव आपका आभारी रहेगा। महोदय, उक्त मांग पूर्ण न होने की स्थिति में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होंगे। बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है ये। हल्द्वानी महापौर की जो सीट है उसको जो है एससी समाज के लिए आरक्षित करने के विषय में, जैसे कि हमारे मुकेश जी शिल्पकार वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके बैनर तले ये कार्यक्रम हुआ तो इन्होंने जो आंकड़े बताए 40,000 के मतदाता जब हमारे इस हल्द्वानी सीट पर हैं तो परिवर्तन परिसीमन के हिसाब से और जो है चक्रीय रोटेशन के हिसाब से भी जो हल्द्वानी की मेयर की सीट है वो रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के वक्तव्य इस तरह के संगठनों के द्वारा जो है सरकार को ज्ञापन वगैरह दिए जा चुके हैं। लेकिन आज जो ये ज्ञापन दिया गया जिसमें करीबन 15-16 जो हमारे महापौर रहे हैं उनमें सब जनरल कैटेगरी के रहे हैं। कभी भी शिल्पकार समाज या एससी समाज से कोई भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है, जिस कारण जो है आज ये ज्ञापन दिया है सरकार को। और हमारे मुख्यमंत्री जी से इस आपके न्यूज के माध्यम से हम उनके सामने बात भी रखना चाहते हैं कि जो है इस पर गौर फरमाया जाए ताकि आने वाले हमारा जो अनुसूचित समाज है उनका जो है उनका आभार व्यक्त भी कर सके। और जगह जगह भी परिसीमन होने हैं तो हल्द्वानी को मुख्य, क्योंकि ये हल्द्वानी प्रवेश द्वार है उत्तराखंड का, यहाँ पर अगर रिजर्व समाज का सीट यहाँ पर आरक्षित होती है तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करेंगे। की संख्या में जो है यहाँ पर वोटर हैं और सरकार को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए कि यह सीट आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन हमको मांग करनी पड़ी है, पहले तो स्वतः ही इसको किया जाना चाहिए चक्रीय क्रम में, लेकिन उसके बावजूद मांग करने के बाद भी अगर नहीं होता है ऐसा, हम विश्वास करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, मतलब संविधान के तहत हमारी बात को सुनेगी। लेकिन अगर नहीं सुना, सरकार के स्तर पर हमारे समाज को न्याय नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में हम न्यायालय की शरण में जाने के लिए भी बाध्य होंगे और न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और अन्यथा की स्थिति में हम कोई एजिटेशन आदि इस तरह का नहीं कर रहे हैं, हम सरकार को सिर्फ सूचित कर रहे हैं कि भाई आपको ये कार्य करना चाहिए, संविधान सम्मत अधिकार, क्योंकि 19% की आबादी उत्तराखंड में रहती है। क्या वो लोग नगण्य हैं, उनकी कोई गणना नहीं की जाएगी? तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई जहां जहां भी इस तरह से संवैधानिक पद होते हैं उनमें जो है सरकार को संवैधानिक पदों में जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मतलब नियुक्त करना चाहिए। अगर नहीं करती है
तो इसका मतलब वो उपेक्षा करती है इस समाज की, और उपेक्षा करती है तो सरकार पर से इस समाज का विश्वास उठ जाएगा। विश्वास उठ जाएगा। विश्वास उठने पर क्या होता है, क्योंकि इस समाज का व्यक्ति निर्वाचक भी है, और मैं तो कहता हूं कि इस देश के अंदर जो निर्वाचक होता है वो शासक होता है। तो निर्वाचक की बात को सुनना चाहिए। शासन में बैठे हुए लोग निर्वाचकों की बातों को सुनेंगे और उनके संविधान सम्मत अधिकारों को प्रदत्त करेंगे। ये हम उत्तराखंड की सरकार से आशा करते हैं, मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं। अन्यथा की स्थिति में अभी तो हम मुख्यमंत्री को ही अपना न्यायालय मान रहे हैं। अगर वो न्याय देने में सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अगर न्याय नहीं देने की स्थिति में है तो हम जो है फिर माननीय न्यायालय में भी अपनी दस्तक देंगे और इस बात को जो है बखूबी जोरदार ढंग से उठाया जाएगा। ये बेईमानी कब तक चलेगी? हजारों साल से बेईमानी चलती आई है, अब कब तक चलेगी? अब तो जाग जाए लोग। अब तो 21वीं सदी में लोग चांद पे जा रही है, अभी कबड्डी में ही रह गए। ये अब हल्द्वानी मेयर की सीट को 80 की सीट घोषित करना चाहिए, क्योंकि इस 2018 में यहाँ की आबादी, वोटर की आबादी नगर निगम की 40,000 थी। वो इस समय 2024 लगभग कम से कम 50,000 हो गई होगी। तो जहाँ 50,000 वोटर हों तो उस वोटर का इग्नोर करना ये न्याय संगत नहीं है। अगर सरकार न्यायप्रिय हो तो उसे इस सीट को रिजर्व सीट घोषित करना चाहिए, और जो 2024 का चुनाव हो मेयर का, वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो, सुरक्षित सीट रखा जाए। तभी इस लोग जो नगर निगम में जो भी नीतियां बनी उसमें इस वर्ग का हस्तक्षेप रहेगा, इस वर्ग की नीतियों में सहभागिता रहेगी। अगर नीतियों में सहभागिता सरकार नहीं देना चाहती है तो इसलिए वो ऐसा नहीं करती, इसका मतलब ये होता है। तो मैं देखता हूँ चाहे यहाँ से लेकर दिल्ली तक जहाँ भी अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी होती है वो बूचड़ खाने में ही रहती है। हल्द्वानी भी बूचड़ खाना ही है। तो अगर सरकार चाहे कि ये हम सब मुख्य धारा पर रहे तो इनका प्रतिनिधित्व होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेयर की सीट को सुरक्षित सीट होना अति आवश्यक है, ताकि यहाँ के लोगों का चौमुखी विकास हो सके और मुख्य धारा में वो शामिल हो सके। ये मेरा मानना है। प्रदेश अध्यक्ष हूं शिल्पकार वेलफेयर सोसाइटी का। जी, आज का जो हमारा उद्देश्य था ये ज्ञापन देने का, हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने का उद्देश्य था कि आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हल्द्वानी की नगर निगम महापौर की सीट जो है आज तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए रिजर्व नहीं आ पाई। तमाम जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति विभाग में जो काम करते हैं, उन लोगों ने भी अपनी दावेदारी सुनिश्चित की है। अपने अपनी पार्टियों को, भले वो कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने अपनी अपनी दावेदारी जो है सरकार के अपने अपने नेताओं के समक्ष रखी गई है। लेकिन उसके उपरांत भी उत्तराखंड की सरकार ने आज तक इस पर कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हल्द्वानी की महापौर की सीट, क्योंकि हल्द्वानी में उसको रिजर्व किया जाए, क्योंकि हल्द्वानी में लगभग 40,000 मतदाता 2018 के आंकड़ों के अनुसार, वो भी न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में अनुसूचित जाति की लगभग 40,000 मतदाता हैं। 40,000 मतदाता होने के बावजूद भी यहाँ की सीट को रिजर्व नहीं किया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है और समाज के लोग जाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि समाज जो है, अनुसूचित जाति के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। हम ये चाहते हैं कि जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो अधिकार दिए हुए हैं, आजादी से आज तक के जो संविधान लागू होने से लेकर के आज तक के 76 वर्ष बीत जाने के बाद वो पूरी तरह क्यों नहीं मिल पाए? इसका कारण क्या है? क्या सरकारों की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रही? क्यों आखिर उन्होंने इस सीट को रिजर्व नहीं किया? ये सवाल उठता है। भले वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, दोनों ने अनुसूचित जाति के लोगों की अवहेलना की है, अनदेखी की गई उनके द्वारा। तो हमें मांग करते हैं वर्तमान सरकार से कि आप कम से कम इस पर संज्ञान लीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में अभी तो, जैसा कि सर ने बताया, टमटा जी ने, अभी तो हमारे लिए न्यायालय ही मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री जी हमें न्याय नहीं देते हैं तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद।